लिवर की एक सबसे बड़ी खूबी क्या मालूम है कि लिवर आसानी से डैमेज नहीं होता और ना कोई फैटी लिवर बनता है। बहुत उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तब जाकर लिवर में इस तरह की समस्याएँ पैदा होने लगती है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा फैट, ये सब जाके अल्टीमेटली बॉडी में फैट के अंदर कन्वर्ट होती है, तो फैटी लिवर का बनना इससे बिल्कुल स्वाभाविक होता है। ये सब चीज़ों का अगर प्रयोग करते हैं तो फिर लिवर 100% किडनी से भी ज़्यादा जल्दी रिवाइव करता है। इन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेकर मैं अपने आप को चला लूँ तो आने वाले समय में लिवर को डैमेज करने का आपने अच्छा रास्ता खोल दिया, यूँ समझ लेना। हर बीमारी में अगर आपकी भूख होती जा रही ना, तो समझना कि आपकी बॉडी फंक्शनल होती जा रही है और वो पुराने गंध से मुक्त हो गई है, इसलिए भूख लगा रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर NK शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, आजकल हर दूसरे इंसान को या तो फैटी लीवर होता है या फिर लीवर ख़राब नज़र आता है, तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो लीवर डाइट पर ही है। तो लीवर की डाइट कैसी होनी चाहिए, लीवर के लिए क्या चीज़ खाना बेस्ट है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो आप हमें बताएं कि लीवर के लिए कौन सा खाना सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए वंदना जी, कि लीवर जो है हमारा बॉडी का पाइवट है, यानी कि समझो हमारा सबसे प्रमुख अंग है। जैसे और इसको जिसको हम जिगर भी कहते हैं। तो ये जो लिवर है, ये एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री हमारी कि इसको कई सैकड़ों किलोमीटर तक अगर मैं एक फैक्ट्री लगाऊं, तब जाकर मैं लिवर के फंक्शन को जो है उसमें कर पाऊंगा। इतना 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 उसके अंदर केमिकल प्रोसेसिंग होती है। और लिवर की एक सबसे बड़ी खूबी क्या मालूम है कि लिवर आसानी से डैमेज नहीं होता और ना कोई फैटी लिवर बनता है। बहुत उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तब जाकर लिवर में इस तरह की समस्याएं पैदा होने लगती है। और पर शुक्र करो कि लिवर की एक और खूबी परमात्मा ने ऐसी दी हुई है कि अगर आप 3/4 लिवर भी अगर काट दो, तो लिवर जो है वापस 1 महीने में पूरा वापस दोबारा नया बन जाता है। तो ये कारण क्या है कि मैंने बताया ना, हर आदमी को इस बात पे भरोसा करना चाहिए कि मेरा एक शरीर जीवंत शरीर है और नव निर्माण करने की मेरे शरीर में बहुत अद्भुत क्षमता है। तो इसीलिए मुझे शरीर के साथ सही व्यवहार करना है बस। और जिन कारणों से लिवर टूट रहा है या फैटी लिवर हो रहा है, उन कारणों को मुझे बंद करना है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सबसे बड़ा जो डेंजर जो जोन है ना, वो हमारे भारतीय पद्धति में हमारे जो है वो है फैट का इस्तेमाल, यानी कि चर्बी वसा का इस्तेमाल। देखिए वंदना जी, कि आप एक इंडियन फैमिली ऐसी कोई भी नहीं ढूंढ पाएंगे, मतलब कि जो वसा ना खाती हो। यानी कि गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी, और अमीर आदमी ज़्यादा, मैं यूँ कह सकता हूँ, गरीब तो फिर भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहता होगा। पर तो हर घर में जितना आप ग्रोसरी स्टोर में जाकर आप जितना तेल घी के डब्बे ला रहे हो ना, तो मैं इसको यूँ कहता हूँ कि वो घी तेल के डब्बे मान लो आपने 1 महीने में आपने 2,000 रुपये के ले लिए, तो आप उससे 10 गुना ज़्यादा यानी कि 20,000 रुपया आप बैंक में डिपॉजिट भी करते जाइए। क्यों मालूम है? बाद में आने वाले समय में आपके ये पैसे डॉक्टरों को जाना है। तो अब यहाँ पे समझना क्या है कि अगर आप सुबह से शाम तक लोगों का खाना भोजन देखोगे, तो जैसे अगर प्रोसेस फूड, मैदा, ब्रेड, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज या मैगी या पिज़्ज़ा या बर्गर, इस तरह की चीज़ें अगर हमारे खाने में जुड़ गई हैं, तब तो वो प्योर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है, जो बाद में जाकर बॉडी में फैट में कन्वर्ट करता है। सबसे पहला कारण तो यहाँ पर। और दूसरा कारण, अगर आप शुगर की कोई भी चीज़ खाते हैं, मिठाई खाते हैं या शुगर की कोई भी चीज़, चाहे वो चीनी चाय में भी ले रहे होंगे, तो वो शुगर अगर बॉडी में, देखिए 2-4 चम्मच तक तो बॉडी में टॉलरेट हो जाती है।
एक 2-4 चम्मच, लेकिन इससे ज़्यादा अगर शुगर बॉडी में जा रही है तो वो शुगर जाकर बॉडी में फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी उसको डिपॉजिट करेगी ही, यहाँ वहाँ नहीं। तो जैसे आगे पेट बढ़ता है हमारा, हमारी तोंद आती है ना, जैसे हमारे तो ये सारी चीज़ें इस बात की सूचना दे रही होती है कि देखो आप एक्स्ट्रा फैट ले रहे हो। और इसमें और जो डेंजरस चीज़ है वो क्या मालूम है कि हम जो सब्जियां जो घर में बनाते हैं और उसमें जिस प्रकार से प्याज टमाटर भून भून कर या सब्जियों को कई बार तल कर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो सब्जियां मैं कहता हूँ ना, वो भाई मैं नॉर्थ इंडिया की सब्जियां कहता हूँ, क्योंकि आज आप अगर कोई भी नॉर्थ इंडिया की सब्जियां को आप देखोगे, नॉर्थ इंडिया में भी पंजाबी सब्जियां जानते हो क्यों? कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जिसमें भयंकर ग्रेवी न डाली हुई हो। चाहे आप मटर पनीर खाओ, कि पालक पनीर खाओ, कि आप छोले खाओ, कि राजमा खाओ, कि बैंगन भरता खाओ, कि आप सरसों का साग खाओ, कि फलानी चीज़ खाओ। अब जितने भी अगर आप कोई भी लिस्ट देखोगे किसी रेस्टोरेंट में जाकर, वो सब के सब जो है हेवी ग्रेवी वाली सब्जियां होती है, जिसमें प्याज टमाटर और फैट को अच्छी तरह से भुना जाता है। और यही चीज़ें अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, और वहाँ पर भी ये आपको खाने को मिलता है। और ख़ास करके ये जो कैटरर जो होते हैं ना, देखिए कैंटीन और कैटरर मेस जो होती है, चाहे आर्मी की मेस हो, चाहे स्टूडेंट की हॉस्टल की मेस हो, चाहे वो आपके ऑफिस की मेस हो, या आपके शादी या विवाह 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 की मेस हो, आपने देखा होगा कि ये कैटरर जो होते हैं ना, ये सब्जियों को कभी भी नॉर्मल घर की तरह स्टीम करके नहीं बनाते। ये थोड़े बहुत के बनाते होंगे आश्रमों में मुझे तो नहीं इतना इतना कभी देखने में आया, लेकिन जनरली मैं क्या देखता हूँ कि ये सारी की सारी सब्जियां तेल में डाल देते हैं और सब्जियां पूरी फ्राई कर देते हैं, और फिर ऊपर से वो जो तेल उसका जो एक ग्रेवी बनाकर जो तेल में बहुत जबरदस्त घी तेल वाली जो ग्रेवी होती है, वो ग्रेवी बना के रेडी रखते हैं। बस वो सब्जियां उसके अंदर मिक्स करके मिक्स वेजिटेबल के नाम से हमें देते हैं। हम समझते हैं कि हम वेजिटेबल खा रहे हैं तो हम सेफ साइड में, नहीं, बहुत डेंजर जोन में हैं आप इस तरह से। तो हमारी जो खाने पीने की जो तरीके हैं ना, जो पद्धतियां हैं, और जितनी भी मिठाइयां हैं, वो सब लंबे समय तक तो आप जानते हैं डीप फ्राई किए बिना तो बनती नहीं है। चाहे जलेबी बनाए, कि बूंदी बनाए, कि बालूशाही बनाए, कि कोई भी आप जानते हैं, सब जितनी भी मिठाइयाँ बनती है, कि घेवर बनाए। तो अब ये सब चीज़ें कि ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए। देखिए ओकेजनली खाना एक अलग बात होती है। एक समय था कि त्योहार के ऊपर ही ऐसी नमकीन तली हुई चीज़ें बनती थी और मिठाइयाँ बनती थी, लेकिन अब तो रेगुलर हमारे जीवन में मिठाइयाँ नमकीन जो है बहुत अच्छी तरह से घुस चुकी है, जो कभी त्योहारों का आहार था, आप यूँ समझ लें। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ क्या हो गया कि हम लोग है ना बिस्किट्स और कुकीज़, नान, खटाई, इन सब का भी बहुत इस्तेमाल करने लग गए। आप घर में अगर आप बिस्किट बनाते हो, तो एक बिस्किट को बनाने में आप कम से कम 1 किलो मैदा लोगे, तो उसमें आप कम से कम नहीं तो भी आप उसमें 400-500 ग्राम जो है उसमें फैट, एमल्सिफाइड यानी कि डालडा वाली फैट डालोगे, और उसके बाद में 700-800 ग्राम आप चीनी डालोगे। तो आप ज़रा सोचो कि, और फिर आधा घंटा जब बेक करते हो या पौना घंटा बेक करते हो, तो आप प्रैक्टिकली फ्राई कर रहे हो। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिस्किट जो है वास्तव में वो बहुत ही खतरनाक समोसे कचौरी की तरह डीप फ्राइड आहार ही है, यूँ समझ लो आप। तो इस तरह से कई लोग क्या करते हैं, बिस्किट के पैकेट अपने घरों, अपने जेब में अपने रखते हैं अपने बैग में, और इधर उधर जब भी भूख लगी बिस्किट उठा के खा लिया या कुकीज़ खा ली। तो ये सब बड़े खतरनाक खाने में यूँ कह सकता हूँ। और बाकी तो आप एक्स्ट्रा बटर और घी जो लोग ऊपर से लेते हैं, वो सब वो एक एक्स्ट्रा है ही है। तो मैं ये नहीं कहता कि बटर घी कोई भी आप ये तेल मत खाओ या घी तेल मत खाओ, अब क्योंकि बहुत दूर आ गए हैं और हमारा खाना ही ऐसा हो चुका है सब। लेकिन जितना कम कर सकें, जितना देखिए, वैसे तो नेचर ने हमें अखरोट, बादाम, नारियल, मूंगफली, तिल, ये नट्स एंड सीड्स हमें दे दिए हैं। हमें एक्स्ट्रा फैट की कहीं भी जरूरत नहीं है। ये आप अब नॉर्मल खाना खाते हो, अब नॉर्मल ढंग से खाना चाहते हो, तो फिर आप एक्स्ट्रा फैट बॉडी को दे रहे होते हो। तो देखिए, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा फैट, ये सब जाके अल्टीमेटली बॉडी में फैट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो फैटी लिवर का बनना इससे बिल्कुल स्वाभाविक होता है। और यही अगर आपने केयर नहीं की और फैटी लिवर को डबल ओवरवर्क करना पड़ता है, तो ओवरवर्क करते करते धीरे धीरे
हमारे सेल डैमेज होने लगते हैं, तो फिर सिरोसिस ऑफ लिवर जो है वो फिर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस तरह से। और तो ऐसे, लेकिन फिर भी मैंने ये अनुभव किया है कि फैटी लिवर और सिरोसिस ऑफ लिवर में भी काफी हद तक जो है रिवाइवल के चांसेस रहते हैं, अगर हम थोड़ा खाने पीने में केयर करें। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सारे कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो इसीलिए उसमें जितने भी सॉलिड फूड है, इवन इवन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेडिकल डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं हाई प्रोटीन खाओ, जबकि वो लिवर खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, और हाई प्रोटीन खाएंगे तो उसकी जो रेसिडुअल यानी कि वेस्टेज बनेगी वो टॉक्सिक होगी, तो वो लिवर को ही निकालनी पड़ेगी, किडनी को निकालनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी पता नहीं ये लोग प्रोटीन का भूत ऐसा चढ़ा देते हैं कि लिवर खराब हो रहा है तो भी प्रोटीन खाओ कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं ठीक ठाक था तब तो मैं लिमिटेड प्रोटीन खाता था, अब मैं ठीक हो गया तो अब मैं ज़्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के हालात चलते हैं। तो इसीलिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें, शुगर बंद कर दें, और जितने भी घी तेल की जो सब्जियां घर में बनती हैं वो सब बंद करके स्टीम्ड सब्जियां, सिंपल सब्जियां, सूप, सैलड्स, वेजिटेबल जूसेस और सब तरह के फ्रूट्स जो हैं इसमें खाए जा सकते हैं। इसमें किडनी की तरह कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि खाली यही रेस्ट्रिक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं जाना चाहिए। और हाँ, अगर उसको देखिए, अगर लिवर की कंडीशन में अगर भूख मेंटेन्ड है, उसकी थोड़ी भूख लग रही है, तो फिर हम उसको है ना प्रोटीन अगर देना पड़े तो हम उसको कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क, ये सब जो इस तरह के जो उनके दूध बनते हैं, या इनको डायरेक्ट खा भी सकते हैं, इनका मिल्क भी बनाकर हम उनको दे सकते हैं, और मिल्क शेक भी बना सकते हैं, उसमें बनाना डालना हो, चीकू डालना हो, इस तरह से। लेकिन जो नॉर्मल रोटी चावल दाल दूध दही पनीर ये जो हम देते हैं वो सब उनको बंद करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूध की चीज़ में कोई देनी पड़ जाए तो बटर मिल्क तक, जो पतली होती है बिल्कुल छाछ जिसको कहते हैं पानी जैसी, उतना ही। इसके अलावा जब तक लिवर की फैट कम ना होने लगे और जब तक उसकी भूख अच्छी ना खुले और या उसका लिवर फंक्शनल ना हो जाए, तब तक उसको सॉलिड फूड सारे बंद रखने पड़ेंगे। बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि जैसे किडनी में मैं उपवास की राय नहीं देता ज़्यादा, लेकिन मैं लिवर के प्रॉब्लम में मैं उपवास की राय दे सकता हूँ। ऐसे लोग अगर नारियल पानी पे नारियल पानी, नींबू शहद के पानी पे, वेजिटेबल जूसेस पे, या घिया का जूस, लौकी जूस, गन्ने का रस या मौसमी रस, ये सब इन चीज़ों पे अगर वो अगर वैसे तो पानी के ऊपर भी फास्टिंग की जा सकती है, पर वो रिस्की है। मैं कहता हूँ वो एक्सपर्ट के राय में लेनी चाहिए। घर में अगर आप इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप जूसेस जो है ज़्यादा बड़े बड़े गिलास भी नहीं, 150 ml यानी कि 1.5 कप के आसपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा जूस भी पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जूस एक प्रकार का ओवर ईटिंग ही है बॉडी के लिए। क्योंकि आप 2 संतरा 3 संतरा खा लोगे, आप 2-3 गाजर खा लोगे, लेकिन जूस पियोगे तो 8-10 गाजर का जूस पी लोगे आप। तो इसीलिए जूस जो है वो एक प्रकार से बॉडी पे ओवर ईटिंग की तरह होता है। तो कोशिश करें कि जूस की मात्रा कम रखें, और नारियल पानी, इसमें नारियल पानी का उपयोग कर सकते हैं, नींबू पानी, शहद का उपयोग कर सकते हैं, सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगे कि थोड़ी भूख खुल रही है तो थोड़ा फल सलाद बढ़ा सकते हैं। फिर और खुल रही है तो धीरे धीरे फिर उनको एक बार उनको दिन में खाने पर लेकर आ सकते हैं। कोई भी अपना जो रोटी चावल और दालें भी कौन सी, जो हल्की दालें होती है, मूंग, मोठ, मसूर, लोबिया, जो हल्की दालें होती है, छोले, राजमा, बेसन टाइप की या सोयाबीन टाइप की जो हैवी दालें होती है, वो थोड़ा कुछ दिनों तक अभी अवॉइड करना पड़ता है। तो इस तरह से बाकी तो योगा करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये रेकी वगैरह अगर जानते तो रेकी करना, ये सब चीज़ों का अगर प्रयोग करते हैं तो फिर लिवर 100% किडनी से भी ज़्यादा जल्दी रिवाइव करता है। जी। तो इसलिए डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखें तो आप बिल्कुल नॉर्मल वापस दोबारा हो सकते हैं। लीवर में अगर सूजन आ जाए तब क्या करें? देखिए, तब तो फिर सारे सॉलिड फूड खाना बंद करके उपवास फास्टिंग करना चाहिए। क्यों? सूजन का मतलब क्या है? ओवर स्ट्रेन्ड ऑर्गन। अगर आप बहुत ज्यादा थक गए तो आप क्या करते हो? आप कहते हैं ना, भैया मुझे रेस्ट लेने दो, मुझे अभी मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो आप अपने लिवर को काम मत दो, मतलब चाय ने, कॉफियाँ ने, मतलब ब्रेड बिस्किट ने, रोटी दाल ने खाए जा रहे हो, तो ऑलरेडी परेशान है, सूजन में आया हुआ है,
तो ऐसी कंडीशन में वो और ज़्यादा उसको खराब करेगी। और अगर आप सोचते हो कि मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेकर मैं अपने आप को चला लूँ, तो आने वाले समय में लिवर को डैमेज करने का आपने अच्छा रास्ता खोल दिया, यूँ समझ लेना। तो इसीलिए ऐसे समय लिवर की सूजन में, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं, तो उस कंडीशन में उनको फास्टिंग बहुत जबरदस्त लाभ देती है। और जूस फास्टिंग हो तो फिर सेफ साइड में हो आप, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी रह सकते हो और धीरे धीरे भूख खोलने लगे। भूख सबसे हर एक बीमारी की मेजरमेंट है। हर बीमारी में अगर आपकी भूख खुलती जा रही है ना, तो समझना कि आपकी बॉडी फंक्शनल होती जा रही है और वो पुराने गंध से मुक्त हो गई है, इसलिए भूख लगा रही है। जब तक बॉडी पुराने गंध से, टॉक्सिसिटी से मुक्त नहीं होती ना, अच्छी भूख लगाती भी नहीं है। तो इसलिए भूख का लगना अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है। तो अगर लिवर की कंडीशन में भी अगर आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो समझना कि आप ठीक होने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होलसम खाना, कोई भी खाना जो नेचुरल हो, बॉडी के लिए अच्छा हो, वो खाना आप खा के शुरू कर सकते हैं। लीवर में अगर इन्फेक्शन हो जाए तब क्या करें? देखिए, लिवर बेसिकली हेपेटाइटिस बी जैसे लोग कहते हैं कि क्या होता है, इन्फेक्शन जो वर्ड है ना, वो कुछ भी नहीं है। कोई गंदगी का प्रमाण बॉडी में बढ़ जाने से हमारे जो सेल है किसी भी ऑर्गन के, चाहे किडनी हो के लिवर हो, वो ओवरवर्क करके उसको धक्का मार के उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जाकर बॉडी को इरिटेट कर रहे हैं। तो और वहाँ गंदगी, वहाँ खून का दौरा कम हो रहा है, तो वहाँ पर जो है उसके कारण इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये तो कोई भी ऑर्गन में, लंग्स में जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाती है, जॉइंट्स में जैसे अर्थराइटिस हो जाती है, तो उसी तरह हेपेटाइटिस भी हो जाती है। तो अगर लिवर को इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इन्फेक्शन इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर टॉक्सिक कंडीशन। तो इसीलिए आप जैसे ही मैंने कहा ना, ठोस खाना कम कर देते हैं और बॉडी को अपॉर्चुनिटी देते हैं ठीक होने के लिए, ही सेल्फ हीलिंग करने के लिए, तो 8, 10, 15, 20 दिनों में एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक आने लग जाता है और इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बाकी देखिए, थोड़ी बहुत देखिए, मैं ना हर एक पैथी को रेस्पेक्ट देता हूँ। तो अगर आप उस समय होम्योपैथी, आयुर्वेद, इस तरह की चीज़ों को भी अपनाते हैं थोड़ा बहुत सपोर्टिव जैसे ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यूँ कहना चाहता हूँ। गर्म पानी पीने से लीवर पर क्या इफेक्ट होता है? वंदना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बीमारी में आप गर्म पानी अगर 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन पी लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन गर्म पानी पीना बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है, मैं यूँ बताना चाहूँगा। क्योंकि हमें नॉर्मल ताज़ा पानी पीना चाहिए, नॉर्मल ठंडक वाला। क्योंकि होता क्या है कि जब आप गर्म पानी ज़्यादा पीते हैं, तो आपका जो पेट है ना, जैसे आप गर्म पानी से ज़्यादा नहाते हैं, तो फिर आप ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, वैसे आपका शरीर भी बार बार गर्म पानी के पीने से क्या होता है कि हमारा जो पेट की, जो स्टोमक की जो लेयर्स होती है, वो फिर ठंडे पानी को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी बाद में, यूँ समझ लें आप। और दूसरी बात क्या है, हम क्यों गर्म पानी पीना चाहते हैं भाई? अरे जब नॉर्मल ताज़ा पानी भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिया है और हमें पीना भी चाहिए, तो उसको पियो ना भाई। तो गर्म पानी जो है एज ए ट्रीटमेंट, एज ए शौकिया, या कभी कोई जरूरत पड़ गई तो पी लिया, वरना नहीं तो नॉर्मल ताज़ा पानी की आदत डालें, गर्म पानी कभी ना पिएं। देखिए, मैं तो आज आपके सामने 75 ईयर्स में बैठा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना तो मैंने गर्म पानी से कभी आज तक नहाया और ना मैंने गर्म पानी आज तक पिया। और कोई लाके भी दे देना, अभी आजकल सर्दियों में लोग किसी घर जाते हैं तो गर्म पानी ला के रख देते, मैं भैया उठाओ, मैं नहीं पीता गर्म पानी। मैं बोला मुझे ताज़ा पानी लेकर आओ, नॉर्मल पानी लेकर आओ। तो अपने बॉडी को ना एक अनावश्यक एक्स्ट्रा एक दूसरी हैबिट में ना डाल दें। आप न्यूट्रल नॉर्मल होके जिएं, तो हर सीजन में आप पानी का अच्छा इस्तेमाल करके नॉर्मल रह पाएंगे, नहीं तो फिर आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाएगी। लीवर को डिटॉक्स कैसे करें? नहीं, देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन आपसे ज़्यादा ना बॉडी परेशान है उसको डिटॉक्स करने के लिए। अगर आपने सॉलिड खाना बंद कर दिया, सारे स्टार्च, प्रोटीन, फैट और जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जो भी, वो अगर आपने बंद कर दी, तो फिर बॉडी के पास है क्या? कोई सॉलिड फूड तो जा नहीं रहा है। तो बॉडी के सारा जो मैकेनिज्म है ना, वो पुराना जो डिपॉजिटेड जो गंद है ना, उसको निकालने में लग जाता है। हाँ, इसको और ज़्यादा स्टिमुलेट कौन करेगा? एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, डांस और मेडिटेशन करेंगे तो रिलैक्सेशन ज़्यादा होगा।
और एनर्जी लेवल थोड़ा बॉडी का हाई होगा। तो इस तरह से तो जितना हम ये नेचुरल मेथड अडॉप्ट करते हैं तो उससे फिर बॉडी को ज़्यादा फायदा होता है। और इसमें अगर आप थोड़े बहुत हमारे भारतीय जो हर्ब्स होते हैं, जो नॉर्मली जैसे लोग तुलसी में, अदरक में, लहसुन में, ये सब जो भी हरडे में कई तरह की चीज़ें अपनाते हैं, मतलब पेट साफ करने के लिए, उसके लिए वो सब छोटी मोटी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई काढ़ा वाढ़ा होता है, जैसे कई तरह के आयुर्वेदिक आजकल काढ़े भी पिलाते हैं। देखिए क्या होता है, जो चीज बॉडी के लिए आहार नहीं है ना, तो लीवर हमेशा उसके विरोध में प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए हमारी हर बीमारी में कड़वा खाने को कहा जाता है। कड़वा बॉडी के लिए दुश्मन है, कड़वा बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई लंबे समय तक करेले का जूस पिए, नीम का जूस पिए, तो उसका शरीर में बहुत बड़ा नुकसान करेगा बाद में जाकर, क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं है। हाँ, एज ए मेडिसिन आपने थोड़ा बहुत ले लिया तो अलग बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि कड़वी चीजें जो होती है ना, जितनी भी कड़वे चिरायता है, करेला है, नीम है, ये सब जो गिलोय है, ये सब क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इसलिए कि लीवर उनको रिएक्ट करके, लड़ाई करके उसके साथ दूसरे गंद भी निकाल दे। इस तरह से एक प्रकार से लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए दी जाती है। तो ऐसे थोड़े हर्ब्स का इस्तेमाल करके और खाना सॉलिड फूड सारा बंद करके, हम एक्सरसाइज करके हम अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन में नेचुरल वे में जा सकते हैं, जो मिनिमम 21 डेज में काफ़ी हद तक बॉडी से हो जाती है। पर एक बात ध्यान में रखें, 21 डेज में भी बॉडी जो है डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करती। बॉडी में हर एक सेल में से गंद निकलते निकलते कई महीने लगते हैं। हीलिंग इज ए प्रोसेस। वो तो खाली सिम्टम समाप्त होते हैं आपके, तो आप समझते हैं कि मैं ठीक हो गया, मैं डिटॉक्सिफाइड हो गया। नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन लंबा प्रोसेस है। धीरे धीरे बॉडी सेल में से गंद निकालती है और उसको रिलीज करती रहती है। आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीते रहें बस। कौन सा अनाज लीवर के लिए बेस्ट होता है? देखिए, लीवर चूंकि पित्त की बीमारी, जैसे हम कहते हैं ना, लीवर जो है वो पित्त से संबंधित है। तो जितने कूलिंग जो आहार होते हैं, जैसे चावल अच्छे हैं, किनुआ अच्छा है, जैसे ज्वार उसके लिए ज़्यादा अच्छी है। जो गर्म करने वाले जैसे बाजरा, गुड़, चाय, ये जो मसाले जो गर्म करते हैं, जो पित्त बढ़ा देते हैं, तो उन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। इसमें गेहूं से भी बचना चाहिए। इसलिए दाल भी जो दी जाती है ना, वो दाल भी मूंग की दाल दी जाती है जनरली। अगर मान लो खाने का समय आ जाता है तो मूंग की दाल पे प्रेफरेंस करते हैं। तो जो चीज़ हीट करती है बॉडी में, जैसे बहुत ज़्यादा उत्तेजक आहार जो होते हैं, लहसुन होते हैं, मिर्ची होती है, तेल, जो भी ये सब चीज़ें उसमें कम दी जाती है, यूँ समझ लें आप। एक खराब लीवर कितने समय तक ठीक हो सकता है, कितने समय में? देखिए, कोई भी बॉडी में एक बात दिमाग में रखें कि लीवर और किडनी या हार्ट डिजीज़, ये जितनी भी है ना, ये सब मिनिमम टाइम तो चाहिए 3 महीना मिनिमम। वरना 7 महीने में पूरा खून बदल जाता है, एक एक सेल बदल जाता है। तो 7 का जो आंकड़ा है ना, वो हमारे बॉडी में चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। तो इसीलिए एक आदमी को अपने बॉडी को नॉर्मल करने के लिए कुछ महीने देने पड़ेंगे। 3 महीना मिनिमम देना पड़ेगा, यूँ समझ लें। लीवर को ताकतवर कैसे बनाएं? लीवर को ताकतवर नहीं बनाना पड़ता, लीवर को डैमेज करना करना पड़ता है। लीवर तो ताकतवर मिला ही हुआ ही था, आपने उसको कमज़ोर कर दिया। तो एक्सरसाइज करके आप उसकी टॉलरेंस और उसकी जो है और उसकी क्षमता, वो आप उसकी दुगनी चौगुनी कर सकते हैं। आज अगर मैं इस हाथ से मैं सिर्फ एक 2-3 किलो ही उठा सकता हूँ मान लो, तो मैं एक्सरसाइज करके मैं कल 25-50 किलो भी उठा सकता हूँ। तो लीवर की क्षमता उन लोगों की बढ़ जाती है जो खूब स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो योगा करते हैं, कई तरह के प्राणायाम करते हैं। तो इन लोगों की लीवर की क्षमता थोड़ी बेटर होती है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जो बैठाऊ जीवन जीते हैं, ऑफिसों में मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों का लीवर जो है उतना इफेक्टिव नहीं रहता। इसलिए लीवर आजकल अब जो है ना, लीवर बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं। क्यों? अब टॉलरेंस, एंड्योरेंस जिसको कहते हैं, एंड्योरेंस, सहनशीलता, वो बहुत कमज़ोर हो गई है अब। बेस्ट खाना क्या है लीवर के लिए? बेस्ट खाना वो है जो गंदगी पैदा ना करें। देखिए, नॉनवेज हाई टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, और लीवर के लिए दूध भी अच्छा नहीं है। दूध, पनीर हाई प्रोटीन भी अच्छा नहीं है। और
हर वक्त कुक फूड भी नहीं खाते रहना चाहिए। तो जितने भी जो नेचुरल मैक्सिमम आपके खाने में फ्रूट्स होने चाहिए, सलाद होना चाहिए, स्प्राउट्स होने चाहिए, नट्स एंड सीड्स होने चाहिए जो नॉन टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, और सिंपल अपना घर का जो भी रोटी चावल दाल आप खा रहे हैं उसकी मात्रा थोड़ी 50% कम कर देनी चाहिए, बस उतना ही। तो अपने आप लिवर जो है आपका सेफ साइड में रहता है। डॉक्टर शर्मा, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी सब दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को जागरण करने के लिए आप इस तरह के कार्यक्रम लाते रहते हैं। तो मैं भी जरूरत पड़ने पर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।